बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर जो विवादित बयान दिया, उस पर जमकर राजनीति हो रही है। वार पलटवार के इस दौर में ज्यादातर नेताओं ने चंद्रशेखर के इस बयान का विरोध किया, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस विवादित बयान का समर्थन कर दिया है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर, जहां जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वो निश्चिंत रहें क्योंकि पूरी आरजेडी उनके साथ है। और हम लोग शपथ लिए हैं आपके जाने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल कमंडल के सामने कभी मंडल को हारने नहीं देगा। जो हमारी सामाजिक न्याय की धारा है, समाजवाद की धारा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से सीख हम लोग को मिली है, जिसके लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मृत्यु पर्यंत लड़ते रहे। बीमारी की हालत में लालू जी पड़े हैं। आज हम लोग के बीच से जो सामाजिक क्रांति की पुरोधा हम लोग के बीच में नहीं रहे। ऐसे अपने नेता के प्रति करोड़ों करोड़ों लोग की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और संयोग से हमारे चंद्रशेखर भाई भी यहाँ हैं और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं ज़रूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। जगदानंद सिंह का यह बयान नए विवाद को हवा देने वाला है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान पहले ही हिंदू धर्म और आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। उस पर ऐसे बयान का समर्थन करके जगदानंद सिंह एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर दूसरी चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों महागठबंधन की सरकार है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू प्रमुख पार्टियां हैं। आरजेडी के नेता हैं चंद्रशेखर, जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं। अब आरजेडी तो अपने नेता के सपोर्ट में आ गई है, लेकिन उसकी साथी पार्टी जेडीयू इस विवादास्पद बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। हम उस बयान से हम फर्क रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं न कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीजों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है, वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयउ जथा दही दूध पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं न कहीं किसी उदाहरण का, किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस की चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी, और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया
और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था, रामचरितमानस में वो नाविक कौन था, मलाह कौन था, जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी। तो पूरी रामचरितमानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चौपाई है, जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सगन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रह उराई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में विराजते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरितमानस विरोधी हैं। हम लोग क्यों हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। वरिष्ठ जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रामचरितमानस के बारे में शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। महागठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। गलत है। पूरा बहुजन भगवान श्री राम चरितमानस पर विश्वास करता है और उसके रामचरितमानस के प्रति अपना श्रद्धा रखता है। वापस लेना चाहिए उनको। बयान आज कैबिनेट में आपकी भेंट होगी उनसे, क्या इस पे बात होगी कि आपने ऐसा जो बात दी? हमको लगता है कि जब आरजेडी ने उनकी अपनी बात आरजेडी ने उनसे वापस ले लिया है, आरजेडी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बाद वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उस पर हम ये मानते हैं कि हम लोग को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ जिस पर कि हिंदू भावनाओं का आदर है, सम्मान है, मुस्लिम भावनाओं का आदर सम्मान है, सिख भावनाओं का आदर सम्मान है, हम गुरुवाणी पर क्यों, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों बोलेंगे, हम कुरान पर क्यों बोलेंगे, हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे, उसी तरह हम रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे, हम भागवत गीता पर क्यों बोलेंगे? इस पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस बयान से पार्टी का क्या स्टैंड है, एक बार क्लियर कर दें। जेडीयू का क्या स्टैंड है? सर जेडीयू का तो हम बताएं कि को एग्जिस्टेंस का हमारा स्टैंड हमेशा को एग्जिस्टेंस का स्टैंड है। हमारे नेता को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं। सिर्फ महागठबंधन के नेताओं को ही नहीं बल्कि किसी भी नेता को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। चंद्रशेखर के बयान के बाद हंगामा ऐसा बरपा कि उनसे माफी और इस्तीफे की मांग की जाने लगी है। बयान देते हुए एक बार ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं सोचते कि भैया कितनी इससे आगजनी होगी। करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। रामचरितमानस के बारे में इस तरीके की शर्मनाक बात करके आप करोड़ों लोगों की भावना के साथ, भाई आस्था का विषय है ये, आप होते कौन है उसके ऊपर उंगली उठाने वाले, आप होते कौन है उसके ऊपर बयानबाजी करने वाले? ऐसे शिक्षा मंत्री को 1 मिनट अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग जो ऐसे बयान के बाद भी उनको अपनी पार्टी में रखे हुए हैं या उनको अपनी कैबिनेट में रखे हुए हैं, ये ऐसी सरकार की मानसिकता को भी दर्शाता है कि इनकी मानसिकता ही है कि भैया देश में कैसे आगजनी हो, देश में कैसे बंटवारे की राजनीति को परवान चढ़ाया जाए। सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस मुद्दे पर देश भर में हंगामा हो रहा है। अयोध्या में संत समाज ने चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, तो उधर शिवसेना बिहार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। विवाद सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पर अपना पक्ष नहीं रखा है। अब सबको इंतजार है इस बात का कि हिंदू धर्म ग्रंथ के खिलाफ बोलने की क्या सजा मिलेगी चंद्रशेखर को। वो माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे, और उनका साथ दे रहे आरजेडी नेता क्या अपना बयान वापस लेंगे या वो भी चंद्रशेखर की तरह अपने बयान पर अडिग रहने की बात करेंगे।